बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 मैथ फेडर बोर्ड वालों का नेशनल फाउंडेशन वालों की जो है बुक उसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.3। शुरू करें। आसान से है बेटा। डिस्क्रीमेंट, जैसे वो डिस्क्रीमेंट लिख दे, यहाँ फॉर्मूला लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई और पेन तो यार, रेड तो इसमें नजर ही नहीं आ रहा। थैंक यू बेटा। जैसे वो क्या लिख दे, डिस्क्रीमेंट, क्या वर्ड लिख दे, डिस्क्रीमेंट बेटा। डिस्क्रीमेंट लिख दे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिख देना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर आपने ये देखना है कि क्या ये तरतीब है या नहीं। पहली एक्स के वाली, दूसरी एक्स वाली, तीसरी एक्स के बगैर। अगर तरतीब नहीं तो आपने पहले क्या करना है, तरतीब देनी है। अब एक्स के साथ वाली वैल्यू होती है ए क्या हो गया 1, कुछ नहीं है। बी क्या हो गया 6 और सी क्या हो गया -27। नो फॉर्मूला आपने लिख देना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह बी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू और सी की जगह सी की वैल्यू। ठीक है, 6 6 36 माइनस 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 प्लस 4 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये कहता है डिस्कस द, बेटा बैठ जाए, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेगा, कोई फॉर्मूला तो नहीं कहा ना उसने। अच्छा, तीन चीजें ध्यान रखना। एक होती है इक्वेशन, उसमें हमने मिड टर्म ब्रेक करना होता है। क्या करना होता है, मिड टर्म ब्रेक, जिसे फैक्टराइजेशन आप लोग कहते हैं। दूसरा होता है डिस्क्रीमेंट। क्या होता है, डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक हो गया यहाँ तक। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने क्या है, तो हम इसे मिड टर्म ब्रेक करेंगे। कोई ऐसे कि हम लेके मल्टीप्लाई करो तो 15 प्लस माइनस 2 आए। 5 3 15, 5 में 3 गए 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। 5 में 3 के 2, 5 3 15। इन दोनों में कॉमन क्या आया, x माइनस 5 प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 3 5 15 0। ये दोनों सेम है, इन्हें इकट्ठा कर देना है, और जो सेम नहीं है उन्हें अलग करके लिख देना है। आप इन्हें ऐसे, ये भी आंसर ठीक है। अगर आप इक्वल टू 0 करके आंसर निकाल लेते हैं, वो भी आपका क्या है, ठीक है। समझ आ गया। अगला पेज करो, अगला पेज बेटा। वो कहता है आगे, कहता है कि व्हाट द वैल्यू ऑफ द के ए एक्स स्क्वायर है। कहता है के की वैल्यू मालूम करें। ये उसने दे दिया आपको के ए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। अब आप देखें, एक्स स्क्वायर के साथ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, ए की आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए के, ये क्या आ गया ना एक्स, और बी क्या आ गया हमारे पास माइनस के, क्या आ जाएगा माइनस के, सी क्या आ जाएगा हमारे पास 16। फॉर्मूला लगा दें बी स्क्वायर माइनस 4ac, और लगा के अब इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। या तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आप कहते हैं कि नहीं सर जी ये नहीं करना, हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर ही लेना है। क्या लेना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो आप सिंपल से करें, ये कुछ भी ना करें, आप पहली वैल्यू लें के ए एक्स होल स्क्वायर, स्क्वायर बाहर निकाल दें। आखिरी वैल्यू लें 16 यानी 4 का स्क्वायर, साइन बीच वाला लें, साइन कौन देने, बीच वाला। अब ये के ए एक्स माइनस 4 इसका होल स्क्वायर। ठीक हो गया, आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। इसके भी ऐसे कर लेना, मिड टर्म ब्रेक ले लेना आपने। नहीं, इसे 20 के माइनस 4ac करेंगे। इसे 20 के माइनस 4ac वैल्यू पुट करके फिर इक्वल टू के करके फिर हमने के का आंसर निकाल लेना है। कहते शो दैट द रूट्स ऑफ द, ये उसने दे दिया आपको, कहता है इक्वल इज दिस दिस। कह रहा है इसके क्या इक्वल है, क्वेश्चन 2x कह रहा है बेटा, ये 2 है, ये क्या है 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। अब ये कह रहा है इक्वल टू ये, अभी ये इक्वल टू नहीं करना, पहले से हमने सॉल्व करना है। क्या करेंगे, इसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, और ये 3 वैसे ही। अब ये 2x स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 एम एक्स इक्वल टू 3। अब 2x स्क्वायर प्लस ये एम एक्स था ना, प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 एम एक्स, इधर प्लस इधर आके माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 3 में ये गए, 3 में 1 गया तो क्या आ गया 2 आ गया। 2x स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 में 2 गए
ये पहले ये लिखेंगे 2mx, ये आ जाएगा -2 इक्वल टू 0। अब इससे हमने बराबर क्या देना है, इसके किसके बराबर करना है, इसके 2x² प्लस m² x² माइनस 2mx माइनस 2 इक्वल टू 3m² प्लस 4। अब इस इधर प्लस इधर की क्या हो जाएगा, माइनस इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस 2x² प्लस m² x² माइनस 2mx माइनस 2 प्लस इधर आगे माइनस प्लस इधर आगे माइनस 0 हो गया। अब भाई m को m से करना माइनस, क्या m m है, नहीं, लेकिन ये है mx mx से जा सकता है, स्केच क्या रहे तो एक एक से क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ एक रह गया या mx रह गया, क्या रह गया, mx रह गया, और उसके अलावा और कुछ नहीं बचा। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस mx, इससे चला गया ना, तो हाँ ठीक है, 1 आ गया, 1 इसलिए 1 तो आएगा नहीं, ठीक है। और ये -2 -3m² माइनस 4 इक्वल टू 0। अब भाइयों और देखो, ये जो सा है ये बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर, नहीं, यहाँ से कोई गलती हो रही है, यहाँ से देखना पड़ेगा हमें, यहाँ देखिए, नहीं ये 1 था ना, 1 में से 2 का तो -1 खत्म हो जाता ना। x को इंदर में कॉमन ले तो आ जाएगा, x कॉमन आ गया तो 2x प्लस m, और इंदर में कॉमन ले तो आता है, एक मिनट पहले ये 4 में 2 ये भी करना है ना, 2x² प्लस mx माइनस 2 नहीं -6 हो जाएगा, -6, और ये -3m का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लो आप, ये m का स्क्वायर है ना, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x, तो हो जाएगा 2x प्लस m, और ये माइनस इसमें कॉमन आ जाएगा 3, ये -2 3 to the 6 माइनस प्लस m का स्क्वायर, नहीं ये दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ हम चेक कर रहे हैं, ये यहाँ तक ठीक है। इसके बाद पेंडिंग जो है हम अगले पार्ट में कराते हैं, देखते हैं।